सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह की जांच होगी तो ये जांच सिर्फ जो इसकी आंच है, इस जांच की आंच वो कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं रहेगी बल्कि बीजेपी तक भी जाएगी। तो ऐसे में क्या ये कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी तो फंसेगी ही, साथ में क्या बीजेपी की जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे उनके ऊपर सिर्फ यहाँ पर बड़े कदम उठाना या बड़ी योजनाएं लाना, कोई बड़ी नीति लाना वो बड़ी बात नहीं है, वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस बड़ी योजना को लाने से क्या वाकई में महिला सुरक्षित हैं, न केवल उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की या किसी भी राज्य की। क्योंकि देखिए बड़े बड़े वादे जो है वो सब सरकारें कर देती हैं, लेकिन वो वादे जमीनी स्तर पर कितने निभाए जाते हैं वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात सच की में, जहां पर आज बात करेंगे राजस्थान के पेपर लीक मामले के बारे में। और अब यहां पर भजनलाल शर्मा ने CM पद की शपथ लेते ही 3 बड़े यहां पर फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यहां पर है पेपर लीक मामले में अब SIT टीम का गठन यहां पर किया जाएगा। ये वो मामला था जहां पर हमेशा जो है राजस्थान की राजनीति हमेशा उछाल में रही है, लगातार राजनीति गरमाती रही है, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे यहाँ कांग्रेस रही हो, हमेशा एक दूसरे पे वार इस पेपर लीक मामले को करती रही है। और यही वो मामला है जिसके तहत यहाँ पर सचिन पायलट ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी। यहाँ पर 2020 में वो अशोक गहलोत के ऊपर लगातार यहाँ पर वार कर रहे थे। पेपर लीक मामले को पूरी तरीके से युवाओं के साथ जोड़कर उन्होंने कई सारी अपनी जनसभाएं यहाँ पर करी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर युवाओं के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है और जल्द से जल्द इस पेपर लीक मामले की जो है जांच हो। और बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि पेपर लीक मामले की यहाँ पर जाँच की जाएगी और यहाँ पर SIT गठन की जाएगी। और वही हमने देखा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर राजस्थान के नवनिर्मित CM भजनलाल शर्मा ने यही लिया। और लगातार अब इस पर जो है सुर्खियां बन रही हैं। लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर गहलोत और वसुंधरा जो दोनों यहाँ पर पूर्व CM हैं, अब उनके ऊपर बड़ी गाज यहाँ पर गिर सकती है, क्योंकि इस पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ही यहाँ पर घिरती हुई नजर आई। और आज इसी बात पर कई सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और यहाँ पर न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और सवाल यहाँ पर लेंगे कि क्या ये फैसला कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को भी मुश्किल में डाल सकता है, या फिर यहाँ पर अशोक गहलोत के ऊपर जो उनकी पार्टी के ही जो सचिन पायलट रहे हैं उन्होंने जो आरोप लगाए थे, क्या यहाँ पर अब जो है अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे पहले यहाँ पर सवाल करते हैं मंसर से कि क्या जो ये आदेश दे दिया गया है, जो सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर CM बनते ही लिया है, एक बोल्ड डिसीजन इसको कहा जा रहा है, तो क्या इसमें बीजेपी भी क्या खुद फंसती नजर आ सकती है सर, या फिर कांग्रेस को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया कि कांग्रेस को अब घेरना अभी से ही जो है यहाँ पर शुरू कर दिया, क्योंकि तैयारी यहाँ पर 2024 की भी करनी है? देखिए बिल्कुल, और राजस्थान की बात करें तो 2011 से 2022 के बीच में तकरीबन 11 सालों के अंतर में 26 ऐसे मामले हैं जब जिसमें पेपर लीक जैसे मामले निकल कर सामने आते हैं। और बीते 4 सालों की बात करें तो 10 से 12 के आसपास ऐसे मामले हैं जो लगातार अशोक गहलोत सरकार में निकल कर सामने आए। यानी कि अगर इस पर जांच होगी, SIT की टीम पूरी जांच करेगी तो बहुत पहले तक जाकर जांच करनी पड़ेगी। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगेंगे, कांग्रेस पार्टी तो खैर सबलों घेरे में है ही। तो ये अपने आप में एक और पॉलिटिकल एंगल बन जाएगा कि क्या वसुंधरा को घेरने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है, क्या उनको भी बदनाम करने की साजिश इसमें होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार मामला आएगा ही, क्योंकि बीते 4-5 सालों में 10 से 14 बार ऐसा हुआ है जब इस तरह के मामले सामने आए। तो ये एक अपने आप में अलग तरह का मामला, और बीजेपी ने इसको लेकर पहले कहा भी था। हालांकि बीजेपी ने ये भी कहा था, PM मोदी ने कहा था कि लाल डायरी का जिक्र राजस्थान में बहुत हो रहा है, तो क्या अब लाल डायरी को लेकर भी कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा? तो अभी अभी सरकार बनी है, अभी अभी कहते हैं कि सत्ता में एक तरीके से कमान संभाली है जो नए मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। अब इसके बाद वो क्या क्या जो फैसले करते हैं इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह की जांच होगी तो ये जांच सिर्फ जो इसकी आंच है, इस जांच की आंच वो कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं रहेगी बल्कि बीजेपी तक भी जाएगी। तो ऐसे में क्या ये कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी तो फंसेगी ही, साथ में क्या बीजेपी की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे उनके ऊपर भी किसी तरह का सवाल निशान आकर लग जाए? क्योंकि लगातार देखा गया है कि राजे के खिलाफ बीजेपी में एक माहौल बना कि उन्होंने पार्टी तोड़ने का प्रयास किया और लगातार जो आला कमान था उसके फैसले के खिलाफ जाकर जिस तरह से विधायकों से मीटिंग की और एक तरीके का माहौल बनाया कि
वो ही राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लॉबी तैयार की। तो ऐसे में जो ये बात हो रही है क्या ये उसी को लेकर टारगेट की जाने वाली है? ऐसे में कई तरह के सवाल उठ के खड़े होंगे और वास्तव में अगर ये जांच पूरी होती है तो इसमें राज्य का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आएगा। तो ये अब बीजेपी इसको कैसे देखेगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग 26 मामले ऐसे हैं 2011 से 2022 के बीच में जो लगातार पेपर लीक से जुड़े हुए रहे हैं। तो इसमें बीजेपी सरकार के ऊपर भी ज़रूर सवाल उठेंगे और साथ में राज्य जो है उनका कार्यकाल था उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो ये देखना मेरे ख्याल से बहुत अहम और महत्वपूर्ण हो जाएगा कि बीजेपी इस पर किस तरह का एक्शन लेती हुई नजर आती है और क्या अगर राज्य दोषी निकलती हैं और जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार में जिस तरह से ये पेपर लीक हुए कि अगर वो दोषी निकलते हैं तो क्या सज़ा होगी और साथ में राज्य का करियर आने वाले दिनों में किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, या इस जाँच के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से कहा जाए घेर दिया जाएगा। यहाँ पेपर लीक मामले को सबसे गर्मजोशी से सचिन पायलट ने उठाया था, युवाओं का समर्थन उनको मिला। तो क्या हम देख सकते हैं कि सचिन पायलट फिर दोबारा सड़कों पर आएंगे? यहाँ पर क्या वो बीजेपी के इन सीएम को या फिर उन नेताओं को या फिर इस जांच को समर्थन दे सकते हैं? क्या कांग्रेस में फिर फूट दिखेगी? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट पहले भी कहते हैं ना, और देखिए मसला इसका कहने का यही होता है कि जो भविष्य युवा अपने बनाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन लगकर पढ़ाई करते हैं और जब एग्ज़ाम देने की बात आती है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और वो फिर एग्ज़ाम जो है स्थगित हो जाता है। तो ऐसे में उनका भविष्य कहीं ना कहीं चौपट होता हुआ नजर आता है। और यही बात सचिन पायलट लगातार पहले भी कहते रहे हैं कि भाई इसको लेकर पुख्ता इंतजाम और होने चाहिए। और सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं, कई और स्टेट में भी लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से अब इस पर नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पद संभालते ही एक बात कही है कि SIT इसके ऊपर बनाकर वो इसकी जाँच कराएंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में सचिन पायलट का बयान भी इसके ऊपर आए कि किस तरह से वो इस मामले को देखते हैं और किस तरह से इस मामले के खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे। अब देखना होगा कि इस पूरे के पूरे मामले में क्या सिर्फ अधिकारी फंसते हैं, नेता फंसते हैं, या किस तरह का पूरा जो है इसमें जो जांच है वो निकल कर सामने आती है, कौन कौन दोषी इसमें जो है निकल कर सामने आते हैं। क्योंकि फिलहाल अगर SIT बनती है और जिस तरह से कल ही उन्होंने ये फैसला किया है तो अपने आप में ये बताता है कि ये फैसला कहीं जल्दबाजी में तो नहीं किया गया, कहीं किसी को डराने के मकसद से तो नहीं किया गया। क्योंकि तमाम मामलों की जाँच होती हैं लेकिन वो जाँच कितनी कारगर होती है मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनके बारे में बात सामने आ नहीं पाती और तमाम सारी कमेटियाँ बनती हैं, तमाम सारे ऐसे जाँच के कह सकते हैं SIT गठित होती है, लेकिन पुख्ता तौर पर जाँच सामने आ पाती है नहीं आ पाती। ये अपने आप में एक अहम वो जो बात हो जाती है और कब तक ये जांच पूरी होगी ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, यहाँ पर पेपर लीक की बात हुई कि ये भी संकल्प पत्र में बीजेपी के था, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात की गई थी। इस दौरान जब गहलोत सरकार रही तो कई मामले हमने देखे कि किस तरीके से महिलाओं के ऊपर यहाँ पर जुल्म हुए और उसका पूरा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी बनाती हुई नजर आई। और एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, जैसे यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड थी वैसी ही एक स्क्वाड यहाँ पर राजस्थान में जो है बनाई जाएगी और उसको लेकर भी लगातार यहाँ पर विवाद है कि क्या अब राजस्थान में भी यूपी का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लाया जाएगा। और इस पूरे सवाल का जवाब जो है प्रज्ञा से यहाँ पर जानेंगे कि वो इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि राजस्थान की सरकार जब गहलोत सरकार थी तब लगातार यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। तो क्या जब यहाँ पर यूपी की तरह लिया गया है कि एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह एक और फिर यहाँ पर एक गठन होगी एक टीम की जो इन सब मामलों को देखेगी, तो महिला सुरक्षा व्यवस्था की नजर से आप क्या देखते हैं कि बीजेपी का फैसला क्या किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर आप बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए कितनी नई चीज़ें लाई गई, लेकिन फिर भी क्या उसके बाद उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब ये जो बड़ा कदम उठाया गया था योगी सरकार की तरफ से, उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी कई शर्मनाक कह सकते हैं घटनाएं सामने आई और वाकई में वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। तो सिर्फ यहाँ पर बड़े कदम उठाना या बड़ी योजनाएं लाना, कोई बड़ी नीति लाना, वो बड़ी बात नहीं है, वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस बड़ी योजना को लाने से क्या वाकई में महिला सुरक्षित हैं, न केवल उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की या किसी भी राज्य की। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े वादे जो हैं वो सब सरकारें कर देती हैं, लेकिन वो वादे जमीनी स्तर पर कितने निभाए जाते हैं वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो वो वाकई में बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन मुद्दों को तो गहलोत सरकार भी उठा रही थी, देखा जा रहा था कि वो भी ये तमाम दावे कर रही थी कि हम ये सब करेंगे, ये तमाम चीज़ें करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे तमाम। लेकिन क्या हुआ, किस तरह से महिलाओं के साथ राजस्थान में आखिरी समय में कैसी ऐसी घटनाएं सामने आई जो वाकई में शर्मनाक थी। तो सिर्फ ये नीतियां ला देना, सिर्फ ये वादे कर देना, दावे कर देना काफ़ी नहीं होगा। ज़मीनी स्तर पर वो तमाम चीज़ें होनी भी चाहिए, उसके बाद ही जनता कहीं ना कहीं इन तमाम वादों पर भरोसा करेगी। बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव हुए, चुनावों में वादे हुए, संकल्प पत्र यहाँ पर बने और अब यहाँ पर
3 मांग के ऊपर अभी बात यहाँ पर की है और कहा गया है कि कमेटी बनेगी, लेकिन देखना होगा कि कमेटी यहाँ पर कब तक बनेगी और इसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि हमने हर बार देखा है यहाँ पर घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट इतने अच्छे तरीके से नहीं होता और 5 साल बाद कहीं ना कहीं यही जो है पार्टियों को नुकसान देती है और चुनाव की बड़ी हार ये बनती है। तो देखना होगा आगे आगे इस राजस्थान के जो खेल यहाँ पर चुनावी खेल चल रहा है उसमें आगे क्या होगा और किस तरीके से अब भजनलाल शर्मा, क्योंकि कहा गया था जो ये सीएम बनाए गए हैं कहीं ना कहीं 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है वोट बैंक की राजनीति करते हुए यहाँ पर बीजेपी दर्शाना चाहती है कि हर वर्ग को, हर समाज को, हर जाति को यहाँ पर बीजेपी साथ लेकर चलना चाहती है। तो कितना सिद्ध यहाँ पर ये हो पाएगा और आगे भजनलाल शर्मा और कितने ऐसे ऐलान यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।